हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है, बल्कि टॉपिक नहीं, हमारा एक नया लेक्चर है और नया चैप्टर भी है। सेकेंड ईयर का चैप्टर जो है आपका 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वो होम्योस्टैसिस था, और होम्योस्टैसिस के अंदर हमने पढ़ा था ऑस्मोरेगुलेशन, उसके बाद हमने एक्सक्रीशन और उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, और उसके बाद स्टूडेंट वो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी भी हमने पढ़ी। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिलेटेड भी इसमें हम पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल्स भी पढ़ेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि मेरे पास जो आज का चैप्टर है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, तो अगर स्पोर्ट को आप उर्दू में देखें तो स्पोर्ट को हम बोलते हैं सहारा, और मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। सहारा और हरकत, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सहारा और उसकी हरकत, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई सहारा चाहिए और उसको हरकत चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जब भी स्टूडेंट हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट एंड नीड। आपको स्पोर्ट एंड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको स्पोर्ट एंड मूवमेंट की नीड, कि उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है, आपको इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होते हैं, आपकी बॉडी में डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं आपके स्पोर्ट और मूवमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए। आपकी बॉडी को बाकायदा जो है किसी शेप के लिए किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है। अच्छा, तो स्पोर्ट के साथ जब आपकी बॉडी को सपोर्ट मिलती है, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन हमें सपोर्ट देता है, तो उससे फिर हम मूव भी करते हैं। अगर मेरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इसके पीछे स्केलेटन है, इसके पीछे ढांचा है जो इसको मूव करवाता है। तो ऐसे ही हमारे पास फिजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस के बाद आपकी बॉडी जो है उसमें लोकोमोशन होती है। हमेशा याद रखिएगा कि एनिमल्स के अंदर स्पेशल किस्म के लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, जो उसको लोकोमोट करते हैं, जो मूव करवाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि मेरे पास एनिमल्स हों या मेरे पास प्लांट हों, हम उनकी लोकोमोशन के बेस पे उसको डिवाइड करते हैं कि ये अपनी जगह से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। ये प्लांट हैं और इनमें मूवमेंट होती है, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं, उनको हम एनिमल्स कहते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट जब हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमें सपोर्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ा होने में हेल्प करती है। जिस तरह के अगर मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी हूँ। ये जो मुझे ज़मीन के अगेंस्ट, ये जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जिस चीज़ ने खड़ा किया हुआ है, जिस चीज़ ने मुझे सपोर्ट की हुई है, ये मेरा स्केलेटन है। तो ऐसे ही हम प्लांट्स और एनिमल्स को, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्लांट्स देखें स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जब भी हम सीड को देखते हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीड है। जब भी आप एक सीड की स्टडी करेंगे, ये मेरे पास सीड है, आप जब इस सीड को देखेंगे, इस सीड से शूट भी निकलेगा और इस सीड से रूट भी निकलेगी, और आपको इस चीज़ का भी क्लियर है कि ये मेरे पास शूट है और इस शूट से ये मेरे पास रूट है, और रूट सीड के जिस पार्ट से निकलती है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, और शूट जिस पार्ट से निकलती है उसको बोलते हैं प्लोम्यूल। तो ऐसे स्टूडेंट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप एक यंग प्लांट, ये जो अभी मेरे पास है ये अभी यंग प्लांट है, ये अभी बेबी प्लांट है, तो बेबी प्लांट को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसमें जो सेल्स होते हैं उनको हम कोलन काइमा सेल्स कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 लेक्चर के बाद जो मेरा तीसरा लेक्चर होगा इसी चैप्टर का,
उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट सेल, कि हम प्लांट के अंदर पाए जाने वाले सेल्स पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, हम स्टूडेंट उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, हम उनको देखेंगे। बट ये है कि जब आप बेबी प्लांट की बात कर सकते हैं, या आप इमैच्योर प्लांट की बात करेंगे, यंग प्लांट की बात कर सकते हैं, कि उनके अंदर जो सपोर्ट है वो मिलती है कोलेनकाइमा सेल्स की वजह से। और कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 3 आप ज़रूर देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है। जब भी हम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बात करते हैं तो जितने भी एडल्ट प्लांट हैं, जब हमारे पास बेबी प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हम बोलेंगे एडल्ट प्लांट। एडल्ट प्लांट के अंदर जो सपोर्ट मिलती है वो मिलती है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको सपोर्ट एंड मूवमेंट में कॉन्सेप्ट एंड नीड के बारे में बता रहा हूँ कि भाई प्लांट के अंदर कौन सपोर्ट करता है। और प्लांट के साथ अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो एनिमल्स के अंदर बोन्स हैं, उसके अलावा मसल्स हैं और कार्टिलेज बोन होती हैं, जो एनिमल्स के अंदर जो हैं ये स्ट्रक्चर्स देती हैं, जो हमें सपोर्ट देती हैं, जिससे हम मूव करते हैं। और स्टूडेंट एनिमल्स अपनी फूड के लिए और अपने ख़तरे से बचने के लिए, अपने शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट एंड नीड सपोर्ट एंड मूवमेंट की इंतहाई आसान और सिंपल सी है, जो जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई अभी इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।